हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना। तो इससे सिद्ध होता है अपने को जो महत्व देना है, किसको महत्व देना है? यहाँ पर विषय चल रहा है संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो इस जगह पर साधकों को महत्व देना चाहिए केवल और केवल मात्र सत्य के साक्षात्कार को। देखो यहाँ पर सत्य के साक्षात्कार के लिए शर्त बताई जा रही है, संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो इस जगह पर सत्य के साक्षात्कार के लिए ही हमें इस आग्रह से मुक्त होना है। हाँ, वरना कोई केवल मात्र इतना ही लक्ष्य बना ले, संसार को बनाए रखने का आग्रह त्याग करना है, तो ये आग्रह तो सुसुप्ति अवस्था में भी हो जाया करता है। तो मूल जो सूत्र होता है वह होता है सत्य का साक्षात्कार। और सत्य के साक्षात्कार के लिए फिर जो जो योग्यताएं चाहिए उस प्रकार की योग्यताएं अपने में स्वतः प्रकट होनी चाहिए। थोड़ा इसको युक्ति से सिद्ध करके बता देते हैं, थोड़ा दृष्टांत सहित हो जाएगा तो क्या है कि सबको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे मंजिल पर कौन पहुंचता है? हम लोग भी कम पहुंचते हैं। लक्ष्य पर वही पहुंच सकता है जो चलना प्रारंभ करता है। ध्यान देना अच्छी तरह से, जो चलना प्रारंभ करता है वही लक्ष्य पर पहुंचता है। और जिसने अभी तक चलना शुरू ही नहीं किया, बताओ वह कभी भी लक्ष्य पर पहुंच सकता है? हाँ, कभी भी लक्ष्य पर पहुंच सकता ही। हाँ, ये थोड़ी विशेष बात है। इसको अच्छी तरह से समझे बिना कहने का मतलब थोड़ा गड़बड़ घोटाला होता ही है। तो समझो अपने को सत्य का साक्षात्कार करना है, तो सत्य का साक्षात्कार कब कर लेंगे? जब हम चलना शुरू कर देंगे। यदि हमारा चलना शुरू हुआ ही नहीं तो पहुंचना तो बहुत 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 दूर की बात होती है। दृष्टांत अच्छी तरह से समझ में आ गया ना? बहुत बहुत अच्छी बात है। तो चलो अपना विषय वो कर्म ज्ञान की मीमांसा का तो चल ही रहा था, और इसके अंतर्गत काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनके ऊपर विजय कैसे प्राप्त की जाती है। काम क्रोध लोभ पर तो थोड़ा बहुत विचार कर लिया था, आज मोह पर विचार करते, परंतु थोड़ा ये सूत्र निकल गया तो थोड़ा इसकी के ऊपर विचार कर लेते, फिर देखते हैं आगे का विषय। तो ये केवल मात्र एक प्रकार से साधारण लौकिक दृष्टांत दिया गया, और शायद इसको कोई नकार भी सकते ही नहीं, क्योंकि मंजिल पर वही पहुंचता है जो चलना शुरू करता है, और जिसका चलना अभी शुरू हुआ ही नहीं
तो या तो समझना चाहिए वह मंजिल पर ही है, अथवा समझना चाहिए वह मंजिल के रहस्य को समझता ही नहीं है। तो अपना भी थोड़ा विचार कर लेते हैं कि सचमुच में अपना चलना शुरू हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि जो चलेंगे वही मंजिल पर पहुंचेंगे, और जो नहीं चलेंगे वो मंजिल पर कभी भी पहुंच सकेंगे ही। अच्छा, आप लोगों में से कोई बता सकते हैं विधि पूर्वक वास्तव में किसका चलना शुरू हुआ? हाँ, थोड़ा सूत्र ऐसा बताना ताकि वजनदार हो। ये छोटी मोटी हल्की बातें तो हर कोई बताते रहते, संसार के लोग भी बता देते हैं। कैसे पता लगाया जाए किसी का चलना शुरू हुआ या नहीं हुआ, अथवा अपना स्वयं का भी चलना शुरू हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, इसका मतलब या तो किसी का चलना शुरू हुआ ही नहीं क्योंकि पता ही नहीं आप लोगों को, या फिर थोड़ा बहुत तो बोल ही देते भाई इस प्रकार के लक्षण हो तो समझो चलना शुरू हो गया, कुछ न कुछ गड़बड़ तो शायद चल ही रही है। इतना टाइम थोड़े लगता क्या एक छोटे। अरे क्या, बहुत बहुत धन्यवाद है। अपने महावीर जी महाराज ने बहुत अच्छा संकेत दिया, एक बार वापस बोलो। जो संत व शास्त्र की आज्ञा के अनुसार जीवन निर्वाह कर रहा हो, समझो उसी का चलना शुरू हुआ। अच्छा, किसी को इस सूत्र में, इस संकेत में खंडन मंडन कुछ करना है क्या? हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ हो, कोई बात छूट गई हो, या ये बिल्कुल ठीक हो, तो इस सूत्र का कोई अनुमोदन तो कर सकते हैं, या इसमें कुछ त्रुटि बता सकते हैं? क्या बात हुई फिर मौन? वो तो, हालांकि ये तो ठीक बात है, परंतु संत कैसे है तो वो नरक में चले जाएंगे, अपने को तो अपने को चलना है। संत शास्त्र क्या बताना चाहते हैं ये तो समझो हमने समझ लिया ना। हाँ, ये बात समझने के लिए भले ही हमें ठीक ठीक संतों का चयन करना होता है, परंतु जब संतों का चयन कर लिया, उनसे पहले से भी समझ लिया, फिर चल रहे या नहीं चल रहे ये तो अपने हाथ की बात है। जो चलेंगे वो पहुंचेंगे, नहीं चल रहे हैं वो कभी पहुंच पाएंगे ही नहीं। अपना जो विषय था, भाई जो चलना शुरू करता है वही पहुंचता है, और जिसका चलना अभी तक शुरू हुआ ही नहीं तो उसका पहुंचना तो क्या है, हाँ असंभव ही है एक तरह से। तो ये लौकिक दृष्टांत दिया था, अपने को अपने स्वयं के स्तर पर विचार करके देखना है कि हम सचमुच में चल रहे हैं, चलना शुरू कर दिया या नहीं, अथवा अभी तक विचार भी नहीं बनाया है। क्योंकि यहाँ पर ये छोटी मोटी बातें करके कोई सोचता है कि मैंने चलना शुरू कर दिया तो सचमुच में, हाँ फिर इनका थोड़ा विभाग वर्णन करके बताएंगे तो आप लोग भी समझ जाओगे कि वास्तव में चलना किसको कहते हैं। तो हालांकि महावीर जी महाराज ने जो बात बताई है, संत शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो उनका चलना तो शुरू हुआ, परंतु अभी तक वेदांत विचार की कक्षा अभी तक भी प्रारंभ नहीं हुई है। तो संत शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार चलने लग जाए तो कुल मिलाकर के
अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं। जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया तो जो तत्व जिज्ञासु हो गए, जो ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त हो गए, सचमुच में चलना तो उनका शुरू हुआ। वरना ये धर्म की कक्षा का चलना शुरू, उपासना की कक्षा का, योग की कक्षा का जो चलना होता है, ये तो वास्तव में वेदांत की दृष्टि से सचमुच में चलना है नहीं। हाँ, इसलिए यहाँ पर हो सकता है आप धर्म की कक्षा से चलना आपने प्रस्थान कर लिया हो, योग की कक्षा से, भक्ति की कक्षा से, उपासना की दृष्टि से पहले ही आपने चलना शुरू कर दिया हो, परंतु अपना विषय चल रहा शंकर अद्वैत वेदांत है, अर्थात केवल और केवल मात्र तत्व साक्षात्कार, सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। तो यहाँ पर साधकों को जो संकेत किया गया, वो संकेत इसी दृष्टिकोण से था। यहाँ पर जैसे आप लोग कह दो कि जिनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो गई, समझो उन्होंने चलना शुरू कर दिया। जो विवेकादि साधनों से संपन्न हो गए, समझो उनका चलना शुरू हो गया। आप फिर भी थोड़ा संकेत कर देते हैं, भले ही कोई विवेकादि साधनों से संपन्न क्यों न हो जाए, परंतु इससे आगे की कक्षा की ओर से आंख बंद कर ले तो समझ लेना चाहिए अभी तक उनका भी चलना शुरू हुआ नहीं। हाँ, ये तो यहाँ बड़े बड़े विलक्षण सूत्र निकलेंगे यदि आप सचमुच में विचार करोगे। हाँ, तब सूत्र निकलेंगे, वरना तो ठीक है, इधर से सुना इधर निकल गया, और क्या है। वेदांत का हाँ, बिल्कुल सत्य वचन है। जो चाहता बस मत सोचता, ज्ञान में अधिकार है। तो वस्तुतः सत्य बात कहें तो केवल और केवल मात्र ब्रह्म विद्या को महत्व दे देते हैं, अर्थात ज्ञान से श्रेष्ठ और कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसा जिनका निश्चय हो गया, समझो उसका चलना शुरू हो गया। अब भले वो धर्म कर्म की कक्षा में ही क्यों ना हो, परंतु निश्चित रूप से उनका प्रस्थान शुरू हो गया। और यदि कोई ब्रह्म विद्या को महत्व न दे करके किसी को भी महत्व देकर बैठा हुआ है, तो सचमुच में उनका, क्योंकि यहाँ पर चलना जो है सदा सदा के लिए चलने से, विरक्त होने के लिए चलने से छुटकारा कैसे प्राप्त होता है, इस प्रकार के चलने को कहते हैं चलना। वरना ऐसे तो हम रात दिन बेल बने हुए हैं, चल ही तो रहे हैं, पढ़ते। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। अरे फैजानंद जी, किसी में उलझ तो नहीं रहे हो? नहीं उलझ रहे तो फिर बोलते भी नहीं हो, टाइम पर नहीं जुड़ते हो, तो ये गड़बड़ करते हो या नहीं करते हो? आप लोगों का तो कर्तव्य है कि मैं जुड़ के बैठा रहूं और आप लोग आराम से मस्ती से सत्संग शुरू होगी तब जुड़ेंगे तो भी है वेल, नहीं तो ये चलना शुरू होने का संकेत थोड़ी ही है। आप लोग समझते मैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हूँ, मेरा समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं तो एक क्षण भी फालतू व्यर्थ बर्बाद नहीं करूंगा, है ना। और फिर पूछे, दो बार तीन बार पूछे फिर भी बोले नहीं, इसको समझदारी सचमुच में कहते नहीं, सदा ध्यान रखा करो। हाँ, कुछ बात पूछी जा रही तो अपने को थोड़ा बोलना चाहिए, संकेत करना चाहिए, और समय पर जरूर जुड़ा करो। जो विशेष है उनको चाहिए कि, वैसे विशेष तो सभी है, परंतु हम अपनी नासमझी से तो श्रेष्ठ निकृष्ट होते हैं। जो समय का मूल्य समझता है तो वही तो समझो चलना शुरू हो गया। इससे वैराग्य हो जाए तो समझो चलना शुरू हो गया। इससे आत्मा से। अरे जोरदार बोलो, क्या बात, कोई कार्यक्रम कर रहे हो क्या? हैं?
हाँ, जब सत्संग की क्लास हो तब कोई क्यों ना हो, सबको कह दिया करो भाई आधे पौन घंटे के लिए मुझे एकांत चाहिए। मैं न किसी से बात कर सकूंगा, न किसी को महत्व दे सकूंगा। तो आप खुल करके भी बोल सको, कुछ गड़बड़ भी नहीं हो। नहीं तो आप दो दो चार चार काम एक साथ करते रहोगे तो ये बहुत बड़ा अपराध भी हो जाता। सदा ध्यान रखा करो। अनित्य वस्तुओं से वैराग्य होने लगे तो समझो उनका चलना शुरू हो गया ना। क्या बात हुई, वापस नहीं बोले, आना नहीं किया? हाँ, तो ये सहजानंद जी जो सूत्र बता रहे थे उसी से प्रश्न था। अलर्ट क्यों नहीं रह रहे हो? क्या चक्कर, कोई बैठे हुए पास में क्या? हाँ, अब आ रही है। अलर्ट रहो, यही चलना शुरू हुआ हमारी दृष्टि से। यदि कोई अलर्ट नहीं है, आप भले संसार का काम करो तब पूर्ण रूप से वही चित्तवृत्ति लगाओ, परंतु जब सत्संग श्रवण करते हैं तब सत्संग के सिवाय अपनी चित्तवृत्ति कहीं लगी हुई होनी चाहिए ही नहीं। हाँ, सत्संग से कोई श्रेष्ठ काम हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको भी हम कुछ नहीं कह सकते। तो देख लिया करो आपके हिसाब से। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है। सत्संग सबसे श्रेष्ठ है। ये बात तो समझो स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक। परंतु साधकों के लिए इस सूत्र का जब वास्तव में रहस्य समझना होता तब यही देखना होता है कि हम जो कह रहे हैं कि सत्संग से श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं, तो सचमुच में क्या हमारा ये अनुभव है, क्या ये निश्चय है, क्या अपना जीवन इस प्रकार का है? मैं समझो सचमुच में वो इस रहस्य को समझ गए। तो अनित्य वस्तुओं से यदि वैराग्य होने लगे तो समझो उनका चलना शुरू हो गया। ये किस कक्षा में चलना शुरू हुआ? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। अर्थात एक तो जिज्ञासा जागृत होने से पहले जो चलना शुरू होता है, वह चलना तभी सार्थक होता है जब तत्व जिज्ञासा जागृत होने के पश्चात जो मंजिल होती है उसको प्राप्त कर ले तो। वरना कहने का मतलब जो ये खेल तमाशे होते हैं ना, उसमें भी ऐसा कोई पाठ करना हो जिसमें वैराग्य का पाठ करना हो, नित्य वस्तुओं से विरक्ति का हो, तो वो पाठ करने वाला भी तो कितना गजब का पाठ करता है। तो अपने को इसका पाठ नहीं करना, सचमुच में नित्य वस्तुओं से विरक्त होना है। अनित्य वस्तु से क्या तात्पर्य है? नहीं, इनका थोड़ा वो अलग तरीके से फॉर्मूला बताओ। सब नित्य है तो पर हम सबके पीछे पागल हो रहे हैं। सब है तो क्या सत्संग में नित्य है क्या? सबके लिए कह देंगे तो सत्संग साधन भजन भी तो इसी में आ जाएंगे, तो क्या ये भी अनित्य है क्या? हाँ, शब्द के अंतर्गत करने का मतलब आत्मा परमात्मा भी आ जाते इसलिए। हाँ, अपने रमेश जी महाराज कह रहे हैं कि आत्मा को छोड़ करके सब अनित्य है। आत्मा। हाँ, कि मोतीलाल जी क्या कह रहे हैं? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब अनित्य ही है। ऐसे संसार ही अनित्य है। तो नाम रूप संसार किसको कहते हैं? नाम रूप का नाम संसार है।
हाँ शिवम बोलो। हाँ, अब की बार कुछ फॉर्मूला हुआ, इसको कहते हैं वास्तविक कथन करना। अरे भाई, जिसकी प्रतीति तो हो परंतु जिसकी प्राप्ति न हो उसे कहते हैं अनित्य। हाँ, ये हुआ शास्त्रोक्त रीति से निर्णय। तो सब इसका अच्छी तरह से निर्णय लेकर के देख सकते हैं कि क्या क्या अनित्य है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के परमात्मा के सिवाय, आत्मा के सिवाय जो कुछ भी है सब अनित्य ही है। यहाँ पर साधकों की थोड़ी सरलता के लिए थोड़ा संकेत कर सकते हैं कि जिसका मिथ्यात्व निश्चय हो जाए, जिनका बाद हो जाए, जो देश काल वस्तु से परिचिन्न हो। अरे भाई, ये अनित्य के फॉर्मूले बताने के वेदांत में कोई कम थोड़ी है क्या? उदाहरण कितने संकेत है। तो अपने अपने अनुभव के अनुसार अपन इसका अच्छी तरह से वर्णन कर सकते हैं। तो अनित्य वस्तुओं से वैराग्य होने लगता है तो क्या होता है? तत्व जिज्ञासा जागृत होती है। ये वैराग्य से क्या तात्पर्य? नित्य वस्तुओं से वैराग्य होने लगे, इसका क्या मतलब होता है? वैराग्य किसको कहते हैं? अरे वाह, क्या बात है, मोतीलाल जी ने बहुत अच्छा बता दिया। इसका मतलब ये हुआ कि पहले मन लगता था, हाँ अब नहीं लग रहा, वैसे इसे ही वैराग्य कहते हैं। वैराग्य का मतलब होता है विगत प्लस राग। विगत का मतलब बीता हुआ। पहले राग था, पहले आसक्ति थी, पहले मैं तो बुद्धि थी, पहले उनके लिए पागल होते थे और अब नहीं होते हैं। तो पहले राग आसक्ति सब कुछ था और अब नहीं रही, इसे ही वैराग्य कहते हैं। तो अनित्य वस्तुओं से वैराग्य होने का मतलब सचमुच में ये वैराग्य कब होता और कब सार्थक होता है? अरे जो सत्य का साक्षात्कार करना चाहता हो उनको ही अनित्य से वैराग्य होने लगता है, क्योंकि अनित्य वस्तुएं कभी भी सत्य का साक्षात्कार करवाने में समर्थ है ही नहीं। नहीं है ना? नहीं है तो फिर मुझे समझ में आ रहा है। असलियत को जान करके जब हम त्याग करते हैं ना, तो वो सच्चा त्याग होता है। असलियत को जान करके हम त्याग नहीं करते हैं तो कुछ समय के लिए त्याग होता, हम पुनः उसी की ओर आकृष्ट हो जाते हैं। तो जब ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए, अनित्य वस्तुएं जो है, ये कहने का मतलब सत्य का साक्षात्कार करवाने में समर्थ है नहीं, ऐसा समझ करके जो अनित्य वस्तुओं का त्याग करते हैं तो उनका त्याग सचमुच में सार्थक हो जाता है। और ऐसे ही मौज मस्ती मनोरंजन के लिए, मान बढ़ाई के लिए जो त्याग किया जाता है, ये त्याग ज्यादा दिन तक टिकता नहीं, ये बहुत कम समय तक टिकता है। हाँ, उसे यदि कोई बड़ी वस्तु किसी को मिल जाए ना, तो फिर वो कहने का मतलब, हाँ वैसे देखा जाए तो अपने वकील साहब कहा करते इस संसार के अंतर्गत जो सचमुच में महापुरुष, उनकी तो बात अलग है, बल्कि सांसारिक व्यक्ति जितने भी है ना, उनकी कुछ न कुछ कीमत तो होती है। किसी का चाहे ऊंचे पद पर हो, किसी का 1 लाख पर ईमान डगमगाता नहीं हो, 1 करोड़ पर शायद डिगमगा सकता है, 1 अरब पर डिगमगा सकता है। पूरी सृष्टि का ऐश्वर्य मिले, स्वर्ग लोग मिले, ब्रह्म लोग मिले, डिगमगा जाता है या नहीं डिगमगा जाता? हाँ, तो कहने का मतलब ऐसा कोई है नहीं जो खरीदा नहीं जा सकता, परंतु जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार कर लिया उनकी कीमत कोई लगा सकता ही नहीं। देखो क्या होता है, कोई एक ऐसे सेठ जी थे जो इतने मुझी थे, 1 रुपया भी खर्च नहीं करते थे। धर्म के नाम पर तो मर जाए परंतु 1 रुपया खर्च करे नहीं। तो क्या होता है उस दरमियान, एक कोई ऐसे संत आते हैं जिनके यहाँ पर ये प्रसिद्धि हो गई थी, चाहे कोई कितने भी रुपए लेकर के क्यों ना जाए, उनको यदि कोई चढ़ावा चढ़ा दे तो वो तुरंत उंगली से इशारा कर देते वापस, वो पैसे देकर के उनको रवाना कर देते।
तो शेर जी ने विचार किया क्यों ना बहती गंगा में अपने को भी हाथ धो लेना चाहिए, स्नान कर लेना चाहिए ना। हम ऐसे मौका मिले तो कोई संसार के लोग फालतू जाने देते क्या। तो सोचा कि अपन ऐसा करते हैं, 1 लाख रुपए लेकर के चलते, कोई 5,000 ले जाते, कोई 15,000 ले जाते, कोई 50,000 ले जाते, अपन 1 लाख रुपए लेकर चले तो संसार में वाहवाही भी हो जाएगी। कोई अरे शेर जी तो बड़े बड़े धर्मात्मा निकले, अब वो नहीं ले रहे तो हमारी तो क्या गलती, हम तो ले जा रहे हैं ना देने के लिए। शेर जी गए, 1 लाख रुपया भेंट किया, और जैसे ही 1 लाख रुपया भेंट किया, वो महात्मा थे उन्होंने इशारा किया, पहले तो इशारा करते थे बाहर ले जाने के लिए, अब की बार इशारा किया इसको अंदर रख दो। तो महाराज शेर जी को तो काटे तो खोद न निकले, पैरों नीचे से जमीन खिसक गई, मैं तो बर्बाद हो गया सदा के लिए। थोड़ी बहुत देर तो उनसे बोलते बना ही नहीं, और थोड़ी देर बाद में जब थोड़ा होश आया तो कहने लगे महाराज जी आपके बारे में तो ये प्रसिद्ध था कि आप तो पैसे को छूते नहीं, बिल्कुल स्वीकार नहीं करते, आज ये गड़बड़ मेरे कारण ही गड़बड़ घोटाला हुआ, क्या चक्कर है। महात्मा ने कहा भाई बात ऐसी है कि जो 1 लाख रुपए से कम चढ़ावा चढ़ाते हम उसको स्वीकार नहीं करते, ये हमारा नियम है। आपने 1 लाख रुपए चढ़ाए हमने स्वीकार कर लिया, अब बाकी के 50,000 70,000 80,000 लाते तुम्हारा नियम ही नहीं है। तो आ गया ना समझ में। तो तो अनित्य वस्तुओं से जो वैराग्य होता है ना, अच्छी तरह से ध्यान रखना, यदि सचमुच में सत्य के साक्षात्कार के लिए नित्य वस्तुओं से वैराग्य हो रहा है तो वह वैराग्य निश्चित रूप से आपको धन्य बना देगा। और यदि किसी अन्य प्रयोजन के लिए आपको वैराग्य हो रहा है तो हाँ फिर वह किसी काम का होगा ही नहीं, वह अपने को सचमुच में भटका देगा। आपको एक बार वो दृष्टांत सुनाया था ना, कोई महात्मा रास्ते चल रहे थे और कोई भैंस आती है तो भैंस महाराज के टक्कर लगा देती, गिरा देती है। तो पहले तो महाराज 24 घंटे राम राम किया करते थे, अब राम राम करना तो उनसे छूट गया, और जहां पर भी जाते बस उस भैंस की निंदा करते, कहते देखो भाई ये भैंस जो है महिषासुर के वंश में है, अपने को भैंस नहीं पालनी है, भैंस का दूध नहीं पीना, भैंस की प्रत्येक वस्तु से, क्योंकि भैंस से जब वैराग्य हो गया, भैंस से कहने का मतलब द्वेष हो गया, तो भैंस की प्रत्येक वस्तु से अबे अब उनको विरक्ति ही होगी। तो जहां पर भी जाए केवल मात्र यही प्रचार करे, देखो भाई ये महिषासुर के वंश में है, अपने को सावधान रहना है। अब क्या होता है, एक बार कोई और दूसरे उनसे भी बड़े महात्मा मिलते हैं, तो ये संसार में जो भी सूत्र निकलते हैं तो इनसे बड़े विद्वान मिलते तो उनको काट देते हैं। तो कोई बड़े महात्मा मिले तो उन्होंने कहा अरे तुम भैंस की निंदा क्यों करते हो, भैंस का दूध भी एक यज्ञ विशेष होता है, उसमें भैंस का दूध ही काम आता है, आपको निंदा नहीं करनी चाहिए। अब वो महाराज जी क्या करते हैं, शास्त्रार्थ में हार गए, उनका उत्तर नहीं दे सके, तो काशी चले गए पढ़ने के लिए, हम उनको उत्तर दे करके ही रहेंगे। तो बताओ उनका जीवन पूरा बर्बाद हो गया या नहीं हुआ। हाँ तो ये घृणा आदि से जब वैराग्य होता है ना, अब भैंस के दूध पीने से उनको वैराग्य हुआ, तो क्या सचमुच में उनके जीवन को धन्य बना सका है क्या। हाँ नहीं बना सका। तो कुल मिलाकर के अपने को अच्छी तरह से रहस्य को समझना है, क्योंकि ध्यान रखना ये सारे के सारे मील के पत्थर है। अनित्य से वैराग्य होने का मतलब सत्य का साक्षात्कार नहीं है। अनित्य से वैराग्य हुआ तो इसका मतलब इतना ही है कि हम साधना की कक्षा में आगे बढ़ गए, अरे भाई इससे भी ऊपर उठना होगा। कहते द्वैतम न विद्यते, तत्व दृष्टि से देखा जाए तो द्वैत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। अरे आप किससे राग करोगे, किससे द्वेष करोगे, तो ये वैराग्य जो है ये सिद्धांत नहीं है,
हाँ, वो सिद्धांत के साक्षात्कार के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, तो इनकी आवश्यकता होती है। और कब आवश्यकता होती है? अरे जब राग होता है, जब आसक्ति होती है, महत्व बुद्धि होती है, तभी तो वैराग्य किया जाता है। और यदि आसक्ति महत्व बुद्धि है ही नहीं, तो बताओ किससे वैराग्य करना? अरे भाई, बात इतनी सी है कि ये वैराग्य आदि के जो फॉर्मूले हैं, कम से कम आप संतों के साथ में बैठ करके, सानिध्य में बैठ करके, सत्संग चित्त लगा करके सुनो। इसीलिए फॉर्मूले बताए जाते हैं कि यदि आप अनित्य वस्तुओं से विरक्त नहीं होगे, तो महात्माओं के पास में जाकर के भी अनित्य वस्तुओं की मांग करोगे, साधन भजन भी करोगे तो अनित्य वस्तुओं के लिए ही करोगे। इसीलिए मूल में इस अनित्य वस्तुओं को साफ कर दिया गया। तो इनसे वैराग्य नहीं होगा तब तक काम चलने वाला, हाँ, तब तक काम चलने वाला नहीं। इसका मतलब इसी से सब कुछ हो गया। अरे भाई, ये तो अभी चलने की शुरुआत हो रही है। वास्तव में चलना तो तब शुरू होगा जब आप तत्वमसी महावाक्य का श्रवण कर लोगे। श्रवण से समझो चलना शुरू होता है। उससे पहले तो चलने की भूमिकाएं बनती हैं। इसलिए बहुत सारे साधकों को प्राय भ्रम हो जाता है। अरे क्या क्या कहे महाराज जी, भ्रम तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग तो समझते हम तो पहुंच ही गए। अब करे तो क्या करे, चलना ही शुरू नहीं हुआ, पहुंच कैसे गए भाई? तो कहने का मतलब ठीक है, बाकी जो है धर्म कर्म की कक्षाओं में चलना, इसका हम विरोध तो करते नहीं है, परंतु सचमुच में इनका जो चलना है वास्तव में चलना नहीं है। हालांकि जीवन में इनकी आवश्यकता होती है, परंतु केवल और केवल मात्र निष्काम भाव से किए हुए कर्मोपासना से ही साधक का चलना प्रारंभ होता है। तो ये तो तत्व जिज्ञासा के निमित्त चलना हो रहा है। विद्या के बंधन से छुटकारे के लिए जो सचमुच में चलना होता है, उसको ही हम चलना कहते हैं। आ रहा ना चित्र से समझ में? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो अपने को कहने का मतलब इन कक्षा में चलना शुरू करके मत समझ लेना कि हम चल गए। वास्तव में मल विक्षेप दोष से छुटकारा, चतुष्टय साधन की उपलब्धि और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव का सानिध्य, यदि इन 3 कक्षाओं को आप पूर्ण कर लेते हो, तो समझो आपका चलना शुरू हो गया। और वास्तव में चलना तो शुरू हुआ, आप चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। तो गुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त करने में यदि आप कटिबद्ध हो, उसके लिए ही तैयारी करते रहो, तो समझो आप चल रहे हो। और तत्वमसी महावाक्य के अर्थ का श्रवण करके फिर मनन निध्यासन की ओर प्रवृत्त होते हो, तो समझो आपका सचमुच में बहुत तीव्र गति से चलना हो रहा है। हाँ, वरना ये छोटी छोटी बातों से मत समझ लेना कि हम तो बहुत ही तीव्र स्पीड से चल रहे हैं। हाँ, इनका कोई औचित्य नहीं होता है। हाँ, अनादि 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 अनंत की दृष्टि से देखा जाए तो सचमुच में इनके, हाँ, एक शरीर के धर्म कर्म की, हाँ, कोई विशेषता नहीं होती है। न पाप का होता, न पुण्य का होता है, किसी का महत्व होता ही नहीं। महत्व यहाँ पर केवल और केवल मात्र तत्व साक्षात्कार का ही होता है। अतः कुल मिलाकर के हम सत्य के साक्षात्कार को, तत्व साक्षात्कार को कितना महत्व देते हैं, बस इतनी सी बात समझने योग्य है। तो शायद अब सब साधकों को अलग अलग से तो क्या कहें, समस्त साधक अपने भीतर झांक करके देख लेंगे कि अपना चलना कितना शुरू हुआ, कितना हम चल रहे हैं, कितना क्या हो रहा। क्योंकि अपनी अपनी, हाँ, सभी जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो कोशिश करना, यदि कहीं पर कुछ गड़बड़ हो रही तो संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके अपने को इस रहस्य को और समझना है कि सचमुच में चलना किसको कहते हैं, किस प्रकार से चला जाता है। आ गया ना चित्र से समझ में? वाह, चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और विशेष बात बताएं तो सचमुच में चलना किसका शुरू हुआ? अरे जिसने चलने का त्याग कर दिया हो। क्योंकि भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है, ये कहने का मतलब
अरे आत्म तत्व परमात्मा तत्व नित्य प्राप्त है, उसको चल करके थोड़े पाया जाता है। तो आज दिन तक हमने जो जो गड़बड़ घोटाला किया ना, इनसे विरक्त हो जाना, यही सचमुच में चलना होता है। तो चलो ठीक, इस जगह पर भी फिर समझना होगा, मंथन करना होगा। चलने का त्याग, यही सचमुच में चलना है। तो ऐसे मूर्खता के अर्थ में चलने का त्याग कर देना, इसको समझदारी नहीं कहते हैं। समझदारी से जो चलने का त्याग करेंगे, वही सचमुच में चलने के योग्य अधिकारी होंगे। तो इनका जो जो प्रयोजन है, उन समस्त प्रयोजनों को सिद्ध करने के पश्चात ही, अर्थात निष्काम कर्म उपासना आदि जो है, इनके द्वारा चित्त शुद्ध होता है, एकाग्र होता है, अंतर्मुख आदि होता है, मल विक्षेप दोषों की निवृत्ति होती है। तो कुल मिलाकर के ये मल विक्षेप दोषों की निवृत्ति होना, अंतःकरण का अंतर्मुख होना, तत्व जिज्ञासा आदि का जागृत होना, ये जब सिद्ध होने लगते हैं, तो ये जिन से सिद्ध हो जाते हैं, फिर उनका त्याग करे तो सचमुच में कोई बुरा नहीं है। परंतु कोई पहले ही त्याग कर देता तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। अरे भाई त्यागना ही है तो क्यों नहीं अभी त्याग दे, इसको समझदारी कहते ही नहीं। क्या होता है, बंगाल में एक कथा कही जाती है। चार भाई आपस में बैठ करके विचार करते हैं कि ऐसा काम अपने को दिखाई नहीं देता कि अपन सब उसमें एक मत हो। क्योंकि उनका जो काम था, उनकी ड्यूटी थी, अलग अलग टाइम पर सब अलग अलग जाते थे। चार भाई एक साथ मिले या चार भाई एक ही काम को करे, ऐसी उनकी मति थी ही नहीं। एक कोई काम कर रहा तो दूसरा उसे विपरीत काम कर रहा, तीसरा कोई अलग ही कर रहा, तो उनका एक मत थोड़े मिलेगा। तो विचार किया कि ऐसा कोई काम देखें जिसमें हम सबकी एक मति हो। तो अंत में यही निर्णय निकला, भाई जिस दिन पिताजी 100 वर्ष के हो जाएंगे, उस दिन कंधा तो अपने को चारों को देना होगा। इसमें भले ही हम एक मत है, बाकी तो हाँ, ये क्या कहता तो दूसरा उसको काट देता, तीसरा कुछ और ही कहता, तो चौथे की कल्पना और ही चलती थी। उन्होंने कहा रे भाई, जब इसी में अपना एक मत था तो शुभ काम में देरी किस बात की। गए और एक एक पिताजी जो सो रहे थे जिस खाट के ऊपर, उसका एक एक उपाया पकड़ लिया और राम नाम सतादी बोलते हुए वो चलने लग गए। पिताजी ने पहले तो कोई मजाक मनोरंजन समझा, अरे बेटे क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, परंतु जब देखा ये तो बड़ा गड़बड़ घोटाला कर रहे, तो उनको फटकारा और रुकने के लिए कहा नीचे उतारो। अब नीचे उतारने के बाद में जैसे ही पिताजी खड़े हुए, तो चारों बैठों के एक एक खींच खींच करके थप्पड़ लगाते हैं। आ गया समझ में। अब यहाँ पर ये पिता कौन है, ये शास्त्री तो अपने पिता है। शास्त्री तो हमें उचित दिशा निर्देश करते हैं, क्या करना क्या नहीं करना। तो हम क्या करते हैं, जो प्रयोजन पूरा होना चाहिए वह तो होता नहीं, पहले ही शास्त्र की अर्थी उठा देते हैं, तो फिर शास्त्र उनके वो थप्पड़ ही रखता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रयोजन पूरा हो जाने के बाद में जीवन में से यदि अधर्म निकल जाए तो फिर धर्म करो या न करो उसका कोई महत्व नहीं है। वासना निकल गई तो उपासना करो या न करो, विक्षेप शांत हो गया तो योग की आवश्यकता नहीं है। परंतु अधर्म से पूरे के पूरे भरे हुए और कह दे हम धर्म के चक्कर में नहीं पड़ते, तो स्वर्ग को ले जाता है और इसे कोई मोक्ष तो होने वाली नहीं, हम ये फालतू के कीचड़ में हम पढ़ने वाले नहीं हैं। तो वही देखो, ये अधर्म निकलेगा तो धर्म से ही निकलेगा, वरना अधर्म को निकालने का साधन है नहीं। और अधर्म से छुटकारा प्राप्त किए बिना आप वेदांत विचार कर सकोगे नहीं। इसलिए समझदारी से जो अधर्म का त्याग होता है, उसे ही सचमुच में त्याग कहते हैं। तो अभी जो सूत्र बताया था, वास्तव में चलने के त्याग का नाम ही चलना शुरू हुआ कहा जाता है। तो इसका अर्थ ऐसे समझना, ऐसे मत देख लेना कि चलो आज बता दिया इनका त्याग कर देना, इसको ही चलना कहते, तो बड़ा गड़बड़ घोटाला कर दोगे। फिर प्रकृति के राज्य में भी बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला कर दोगे, और तत्व साक्षात्कार में तो बहुत बड़ी बाधा खड़ी हो जाएगी। हाँ, इसलिए कुल मिलाकर के
जब तक भूख निवृत्त न हो तब तक भोजन करना होता है, भूख निवृत्त होने के पश्चात भोजन का भी त्याग करना होता है। तो अधर्म जब तक जीवन में है तब तक धर्म को महत्व देना है, जब तक वासना के वशीभूत हो रहे हैं तब तक वासना की उपासना की आवश्यकता होती है, वासना की निवृत्ति के लिए। और यदि चित्त विक्षिप्त है तो उसके लिए योग की भी आवश्यकता हो सकती है। तो जब अपना अंतःकरण पवित्र हो जाता है, अंतःकरण एकाग्र हो जाता है, अंतर्मुख हो जाता है, तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाती है, तो उसके पश्चात इनको करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बहुत सारे लोग कह देते हैं अरे भाई ये तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया, जिनको करना चाहिए उनका त्याग करने के लिए कहा जा रहा, तो ये क्या समझदारी है। उन भोले जीवों को पता नहीं है कि भाई यहाँ पर तो इनको छोटा नहीं बल्कि ऐसा बहुत बड़ा काम दिया जा रहा है जिसको हर कोई कर सकता ही नहीं। हाँ, तो उसमें ये सारे के सारे साधन आ जाएंगे, सारे के सारे साधन वहां पर अपने आप ही करने होंगे। तो कहने का मतलब ये फालतू के जो अनादिकाल से हम करते आ रहे हैं, यदि हम संतों का संग करेंगे तो बताओ ये सारे के सारे नहीं हो जाएंगे क्या। और संतों का संग धर्म कर्म के अंतर्गत तो अपनी जो मर्जी होती है, हाँ अपने हिसाब से कर लेते, 5 माला करो, 25 करो या एक भी नहीं करो, चाहे जैसे कर सकते हैं, परंतु संतों के संग में अकल मुशियारी लगानी होती क्या। हाँ वहां पर तो देखो समझो कि गर्मी कितनी हो रही फिर भी अब सहन करना पड़ेगा, क्या करें। तो कुल मिलाकर के अपनी जो अकल होशियारी है वो अकल होशियारी काम करती ही। हाँ तो संतों के सानिध्य में बैठना तो समझो समस्त साधनों को एक साथ करने जितना पावर चाहिए, इसलिए वास्तव में उनका त्याग नहीं हो रहा बल्कि परिवर्तन हो रहा, वो उच्च कक्षा में जा रहे हैं। परंतु जो एलकेजी में पढ़ने वाले ए अमरूद बोले तभी हम समझेंगे ये पढ़ रहे हैं, तो भाई ऐसा गड़बड़ घोटाला यहाँ पर काम करता नहीं। चलो ठीक, तो फिर इसके ऊपर और अच्छी तरह से विचार करना और अपने बारे में निर्णय जरूर सबको लेना कि सचमुच में अपना चलना शुरू हुआ या नहीं हुआ। अच्छा ध्यान भी रखना 8 बजे से सत्संग चालू हो जाती तो समय पर जुड़ जाना, 1-2 दिन से 5-10-15 मिनट लेट करें इसका मतलब ये नहीं लेट करेंगे। हाँ प्रमादवश मूर्खतावश अपने को समय बर्बाद नहीं करना। कोई सत्संग से अर्जेंट काम हो फिर नहीं जुड़ पा रहे उनके लिए तुम कुछ नहीं कहेंगे, परंतु जानबूझ करके अपने को, हाँ ऐसा नहीं कि, इसलिए कुछ साधक तो अभी 4-5 मिनट पहले ही जुड़े, तो उनको भी थोड़ा ध्यान रखना कि सत्संग 8 बजे से शुरू हो जाती, 8:05 तक सबको जुड़ जाना। चलो ठीक, फिर और कोई शंका हो तो देख लो। चलो ठीक, फिर कल की क्लास में करेंगे विचार। ठीक शिवोहम। शिवोहम।